राह संघर्ष की जो जलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि मैं यार लगातार आपके लिए मैथ की क्लासेज लेकर के आया हूँ, तो नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा पार्ट फिर आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। पीछे वाले अगर नंबर सिस्टम के मेरे पार्ट नहीं देखे, वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका फ्रैक्शन का पार्ट क्लियर किया है, जिसमें आपको छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करनी होती है। और उसके आगे मैंने वहाँ पर देखो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक को कैसे चंद टाइम में 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाओगे, वो मैंने आपको सिखाया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेरा जो आ रहा है यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, मैं सभी के लिए अलग अलग फार्मूले भी बता दूंगा, और मैं यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग फार्मूले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा तरीका भी आपको बता दूंगा, एक ही तरीके से सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सारे एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन कैसे आप चंद टाइम में उड़ाओगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 प्लस 20। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये आपके देखो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, इनका योग आपको बताना है। तो इसके लिए आपको एक प्यारा सा फार्मूला भी बताया जाता है, सभी टीचर्स के द्वारा ये फार्मूला बताया जाता है, n+1/2। यह फार्मूला आपको बताया जाता है। n मतलब कितने टोटल नंबर्स हैं, तो कितने यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर आपको गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक की, मतलब कि यहाँ पर 20 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 20। तो यहाँ पर देखो, n के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, और यहाँ पर 20 + 1, तो इसका मतलब 21 हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210, 210 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि जहाँ पर आपको एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगा और तीनों क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे। तो जरा वो तरीका भी मैं आपको बता दूं। वो तरीका देखो क्या होता है, वो तरीका आपको ऐसे नोट कर लेना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। ये फार्मूला आपको बस इसी तरीके से रट लेना है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू पदों की संख्या अपॉन 2। आप कहोगे कि यहाँ पर देखो इतना बढ़िया प्यारा फार्मूला था n+1/2, लेकिन आप उसके लिए देखो इवन नंबर्स के लिए अलग फार्मूला रटोगे, ऑड नंबर के लिए अलग फार्मूला रटोगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका ऐसा है कि एक ही ये फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसा कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 50 तक की दिया हुआ है। तो सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखो दोनों तरीके लगा सकते हो। मैंने एक आपको फार्मूला बताया n+1/2, एक मैंने आपको तरीका बताया प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। तो जो आपकी इच्छा हो वो लगा लो। मेरे सजेशन से लगाओगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या ही लगाना, क्योंकि आगे आपका देखना ये फार्मूला कितना काम आने वाला है। तो प्रथम पद आपका देखो क्या दिया हुआ है, प्रथम पद आपका दिया हुआ है 1 और अंतिम पद आपका दिया हुआ है 50। प्रथम पद 1 और अंतिम पद 50,
अपॉन में क्या 2 हमें लिखना है इनटू पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ पर तो यार गिनने की कोई आवश्यकता ही नहीं, 1 से लेकर के 50 तक नंबर दिए हुए हैं, इसका मतलब कि पद हमारे कितने हो गए 50 हो गए। तो यहाँ पर देखो मैंने काट दिया तो कितना आ गया 25 आ गया। जब 25 आ गया तो यहाँ पर 51 इंटू 25, 51 इंटू 25, तो यहाँ पर देखो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 125 और 12 कितने होते हैं 137, तो कितना हो जाएगा 1375 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1375 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर देखो मैं आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं लेकर के आया हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी जो भी नंबर सिस्टम की क्लास इतने समय आ रही है, मेरा यही उद्देश्य है मैं जल्द से जल्द आपका कंटेंट रेडी करूं और कंटेंट रेडी करने के बाद उस टॉपिक का बहुत ही जल्द मैं सफाया करूं और आपके माइंड में मैं बिठा सकूं, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका टाइम भी यार बहुत कम है, आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइपिंग ना करना पड़े, मेरा टाइम बच जाए, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को ही केवल टाइप करके लेके आ रहा हूँ। तो इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 दिया हुआ है, ये भी यार सेम ही क्वेश्चन है, अभी आपका वही पैटर्न चल रहा है, बस इसके बाद मैं अपना टाइप चेंज करूंगा। तो यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 500 तक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 500 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल हम वही तरीका लगाएंगे, प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा 1, अंतिम पद कितना हो जाएगा 500, अपॉन में क्या करेंगे 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 500 है, क्योंकि 1 से लेकर के 500 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम काट देंगे तो 250 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 501 आ जाएगा। 501 इंटू 250 का आप मल्टीप्लाई करा लोगे, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 250 का एक बार कराओगे तो 250 एकम 250, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 25 आपका क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 तो आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 आपका कैरी हो जाएगा। 250 का अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई कराओगे 25 पंचे 125 कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। 1250 और 2 कैरी तो 1200 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 1200 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका जो राइट आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है 1,25,250 आपका राइट आंसर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। दोस्तों यहाँ पर देखो आपके अपने यूट्यूब चैनल यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल मैथ और रीजनिंग ही पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाऊँगा आपको, केवल मैथ और रीजनिंग ही पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर किसी भी एग्जाम की यार प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल से लेकर के कैट लेवल तक, तो यहाँ पर यार इस लेवल पर आपको मैथ पढ़ाई जाएगी बिल्कुल 0 to हीरो लेवल। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोर्स परचेस करने की आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यार यूट्यूब पर ही सब कुछ देने वाला हूँ। बस आप लोग यार एंजॉय करते रहिए और सीखते रहिए। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई है। जो यार पुराने बच्चे होंगे उन्हें तो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। लेकिन जो आपके न्यू बच्चे यार, जो हमारे यहाँ पर जो न्यू बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर ये बात उनकी क्लियर नहीं है तो अक्सर उनसे एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11 + 12 + 13 + 14 डॉट 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 50 तक की दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो आपका टाइप चेंज हुआ। अभी तक जो आपका क्वेश्चन दिया हो रहा था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 से स्टार्ट हो रहा था, बट ये क्वेश्चन आपका कहाँ से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन आपका 11 से स्टार्ट है। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो विथ फार्मूले से भी बता दूंगा और प्रथम पद प्लस अंतिम पद से भी बता दूंगा। बार बार सजेशन यही दूंगा कि यार इस क्वेश्चन को प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या से ही लगाना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यार फार्मूले से बता दूं, क्योंकि आप लोग फार्मूला बहुत रटते हो। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला मैंने आपको बताया था n+1 अपॉन 2, यही फार्मूला तो बताया था। तो यहाँ पर देखो n का मान आपको क्या पता है,
n का मान अब यहाँ पर आप 50 नहीं ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते हो? 50 नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर 1 से लेकर के 50 तक नंबर होते तो आसानी के साथ आप n का मान 50 ले लेते। लेकिन यहाँ पर नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट है? 11 से स्टार्ट है, तो आप 11 से लेकर के 50 तक नंबर गिनो और उसके बाद यहाँ पर लो। लेकिन वो भी कोई कठिनाई नहीं है, हमें गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके 1 से लेकर के 10 तक जो आपके नंबर हैं, डॉट डॉट मान लिया 10 तक नंबर हैं, इनको आपने हटा दिया है और आपने आगे की सीरीज यहाँ से ले ली है। तो इसका मतलब ये 10 नंबर 1 से लेकर के अगर 50 तक नंबर होते तो कितने होते? 50 होते, मतलब 50 होते। लेकिन इन 10 नंबर को हटा दिया गया है तो नंबर कितने बचे? 40। तो n का मान आसानी के साथ यहाँ पर आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 40 ले सकते हो। बट ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करना है? बहुत बच्चे इस तरीके से दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर 10 नंबर कम हो गए हैं तो हम इनका मान 40 ले लें, अपना मान निकाल लें। लेकिन ये फार्मूला आपका बताया गया है सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से, जब आपके नंबर दिए होंगे तभी आप निकाल पाओगे। नेचुरल नंबर में जब स्टार्टिंग से नंबर मतलब 1 से नंबर दिए होंगे तभी आप निकाल पाओगे, अन्यथा निकाल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना होगा, कोई बात नहीं है, देखो हम फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। यहाँ पर n के स्थान पर हमें कितना लेना है? 50 ही लेना है। कितना लेना है? 50 ही लेना है। यहाँ पर 50 + 1 तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह जो आपका मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो जो आपका मान निकलेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 50, यह मान आपका निकलेगा। 1 से लेकर के 50 तक की मान आपका निकलेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमें 1 से लेकर के 50 तक का मान नहीं चाहिए। 1 से लेकर के हमें 50 तक का मान नहीं चाहिए, हमें 11 से लेकर के 50 का मान चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ पर डॉट 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 करके +10, ये मान इसमें मैं घटा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये आपने निकाला है 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक निकाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 11 से लेकर के 50, मतलब 11 से लेकर के 50, तो 1 से लेकर के 10 तक की हम नंबर्स इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर के 10 के लिए फिर हम यही फार्मूला लगा देंगे n + 1/2। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि 10 नंबर है। क्योंकि यह फार्मूला देखो स्टार्टिंग से बताया गया है, हम बीच से इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बीच के आपके कोई नंबर दिए हो तो ये फार्मूला लगा करके हम सब निकाल लें। तो यहाँ पर देखो n + 1/2। अब हमें बस सॉल्व करना है, आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो आप देखो जैसे आपकी इच्छा हो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ये आप काट दो 25, ये आप काट दो तो 5, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 127 हो जाएगा। -11 बचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 यहाँ पर घटाओगे तो ये आपका 0, ये आपका 2, ये आपका 2 और ये आपका 1, 1220 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1220 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस फार्मूले को जो मैंने प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 की इतनी बड़ाई की थी, जरा उससे देख लो। तो मैंने आपको फार्मूला देखो क्या बताया था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या। तो यहाँ पर प्रथम पद तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा, क्या है प्रथम पद आपका? 11 है। अंतिम पद क्या है? 50 है। अपॉन में क्या है? 2 है, इंटू पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या बस आपको निकालना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पदों की संख्या आसानी के साथ निकाल सकते हो। पीछे भी क्वेश्चन में मैंने आपको निकालना सिखाया, जैसे कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल नंबर्स होते तो आपकी पदों की संख्या कितनी हो जाती? 50। बट यहाँ पर पहले के 1 से लेकर के 10 तक की नंबर हटा दिए गए हैं और 11 से आपका नंबर लिया गया है। तो 1 से लेकर के 10 तक की नंबर जो हटाए गए हैं वो कितने नंबर थे? 10। तो यहाँ पर 10 माइनस कर दो तो कितने नंबर्स बचे? 40। बस यहाँ पर आपको पदों की संख्या में क्या लेना है? 40 लेना है।
कितना लेना है, 40 लेना है। तो यहाँ पर देखो कट जाएगा, आपका कितना बचा, 20 बचा। यहाँ पर आप ऐड कर लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, इनटू ये कितना बचा, 20 बचा। तो यहाँ पर देखो 0 2 6 दूनी 12, 1220 आपने पीछे भी इतना लेंथी तरीके से निकाला था, जो आपका चंद टाइम में यहाँ पर आंसर आ चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50 + 51 + 52 + डॉट 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 75। यहाँ पर आपको सम बताना है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको अब फार्मूले वाला तरीका नहीं बताऊंगा। अपना जो मैंने तरीका आपको बताया है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या, उसी से मैं यह क्वेश्चन लगाना सिखाऊंगा। दोस्तों देखो YouTube पर बहुत सारी ऐसी क्लासेस पड़ी होंगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही कम, अभी तक शायद आपने ऐसी क्लास ना देखी हो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही फार्मूले से एक ही तरीके से ऐसे सारे क्वेश्चन आपके उड़ा करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन का मैं सलूशन करा करके दिखाऊंगा। आपने सबके लिए यार अलग अलग फार्मूला अभी तक रट रखा होगा। तो 50 से लेकर के 75 तक आपसे सम पूछा गया है। तो यहाँ पर आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला फार्मूला जैसे ही लगाओगे, प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अंतिम पद आपका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू पदों की संख्या। पदों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, बस वही आपको निकालना है कि पदों की संख्या 50 से लेकर के 75 तक कितनी हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही यार गिन सकते हो तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं कहता आपसे यार 1 से लेकर के 50 तक कितने नंबर होंगे, 1 से लेकर के 75 तक मतलब कि कितने नंबर होंगे, तो आप कहते कितने होंगे, 75। कितने होंगे, 75। बट यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 1 से लेकर के +2 +3 प्लस डॉट 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 49 तक आपके अंक हटा दिए गए हैं। 49 तक आपके अंक हटा दिए गए हैं, तो ये कितने अंक हो जाएंगे, ये अंक हो जाएंगे 49। कितने हो जाएंगे, 49। तो 75 में यार 49 आप घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 26 बचेगा। 26 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यही यहाँ पर आपको पदों की संख्या के स्थान पर लेना है। कितना लेना है, 26 लेना है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 125, 125 इंटू 13। आप यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। 13 5 कितना होता है, 65 होता है। 13 दूना 26 और 6 कितना होता है, 32। 13 का नाम 13, 13 3 कितना होगा, 16। 1625 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1625 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑड नंबर यहाँ पर आपको निकालना है, मतलब विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो जब भी यार विषम संख्याओं का योग निकालना हो, मैंने आपसे बताया कि मैं इसी फार्मूले से यह क्वेश्चन भी उड़ाऊंगा। 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 55 तक की आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आज की क्लास में मैंने आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है वो सिखाया, और इसके बाद मैं इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर आपके सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर दोनों क्वेश्चन आपके मैं समाप्त करूँगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाऊंगा और एडवांस लेवल तक की लेकर के जाऊँगा, जिससे किसी भी प्रकार का यार कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में है वो आपसे बच करके ना जाए। तो यहाँ पर देखो आज की क्लास को हम यहीं पर रुकते हैं। तो आज की मेरी ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आपके अवश्य बताना। अभी तक यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।